हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी एमटीएस 2021 के 5 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के पेपर को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कमल सेव्स X% of her monthly income when her monthly expenditure is increased by 20% and the monthly income is increased by 26%, then her monthly savings increased by 60%. What is the value of X? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें एक फॉर्मूला होता है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है। यहाँ पे हम मान लेंगे उसका इनकम क्या है, 100 है, 100 है, और सेविंग यहाँ पे जैसा कि कमल कितना परसेंट सेव कर रहा है, X% दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, अगर सेविंग X है और टोटल इनकम 100 है तो 100 माइनस X हो जाएगा, 100 माइनस X हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में है उसका एक्सपेंडिचर जो है 20% बढ़ता है, ये मीन्स 20% बढ़ा। उसके बाद मंथली इनकम कितना परसेंट बढ़ा, 26%, मतलब ये 126 हो गया। और उसका जो है सेविंग कितना परसेंट बढ़ा, 60% बढ़ा। तो जैसा कि तो ऐसा है, तो 126 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस X, इसका 120% मीन्स 6/5, 6/5 प्लस X, इसका 160% मीन्स 8/5। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम हर एक में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 630 आ गया, ये ब्रैकेट में है, ये 5 से 5 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये हमको कितना आ जाएगा, 600 माइनस 6X हो गया प्लस 8X हो गया। अब जो है इसको इस साइड लाएंगे, 600 को कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 2X हो जाएगा, मीन्स X इक्वल टू कितना हो जाएगा, X इक्वल टू हमारा हो गया 15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमारा है, the number of units of product C sold by the company exceeds the total number of units of product A and B by X. The value of X lies between. तो प्रोडक्ट C कितना है, प्रोडक्ट C है 57.6, 57.6 sold by the company exceeds the total number of A and B माइनस A and B का कितना है, A and B का है, इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कितना आएगा, 28 प्लस 38 8 46.6 मीन्स 8 आएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 10.8 आएगा, 10.8 आया। 10.8 क्वेश्चंस में कि इसका 10.8 का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है। हम जानते हैं 360 का वैल्यू कितना है, हम क्या जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे 360 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22500। 360 का वैल्यू इतना दिया हुआ है 22500। तो 10.8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10.8 का वैल्यू हो जाएगा 22500 बाय 360 इंटू 10.8। पॉइंट हटा, जीरो आया, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। उसके बाद ये 3 टाइम्स में 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 675। फ्रेंड्स इसको हमने इससे 3 से मल्टीप्लाई किया, 675 आया। तो 675 जो है किसके बीच लाई कर रहा है, 675 लाई कर रहा है 670 और 680 के बीच। तो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
53rd. The area of a parallelogram ABCD is 300 cm square. The distance between AB and CD is 20 and the distance between BC and AD is 30. What is the perimeter of the parallelogram? जैसा कि एक पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट. तो फर्स्ट केस में क्या है, एरिया इसका 300 है और जैसा कि नेम देते हैं ए बी सी और ये डी है हमको. द डिस्टेंस ए बी एंड सी डी 20 है. ए बी और सी डी के बीच, ए बी और सी डी के बीच 20 है. मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20. उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड ए डी, बी सी और ए डी, बी सी और ए डी, इसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है कितना है, ये हम ले लेते हैं. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 30 है. तो पेरीमीटर हमें पैरेललोग्राम का निकालना है. ये हम, तो पेरीमीटर और पैरेललोग्राम क्या होगा ये हमें बताना है. तो जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं फर्स्ट केस में क्या है कि ये 20 है, हमारा 20 है. तो हाइट एक तरह से दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है ये. तो बेस 20 इंटू बेस, मीन्स बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू 20. ये हमको कितना दिया हुआ है 300. एक तरह से बेस कितना हो गया हमको, बेस हमको हो जाएगा 15 हो जाएगा. ओके. सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में हमको ये 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है हाइट. तो b इंटू 30 इक्वल टू कितना हो गया, 300 हो गया. मीन्स ये b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये b1 हो गया, ये b2 हो जाता है. b2 इसको हम ले लेते हैं. तो ये हमको आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ गया. उसके बाद पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा ये हमें बताना है. ये जो है फ्रेंड्स 15 और 10, 15 मेरा ये साइड निकल गया और 10 हमारा ये BC निकल गया है. तो अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जो रेक्टेंगल को होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी. ओके. अब एल प्लस बी 2 कितना होगा, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 50. 50 हमारा किस ऑप्शन में है, 50 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है. तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. अब हम 54th क्वेश्चन को एट फर्स्ट रीड करते हैं. क्वेश्चन में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड डी सोल्ड बाय द कंपनी वाज, बी और डी, डी का तो 90 है. उसके बाद बी का क्या है 90, बी एंड डी 28.8 कितना हो जाएगा 118.8. ये इसका ये इक्वल टू क्या होगा ये हमें बताना है. हम जानते हैं 360 का वैल्यू कितना है 22500 है. तो 22500 360 से इसको डिवाइड कर देंगे इंटू 118.8. तो यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा, ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल. उसके बाद 12 3 जा 12, 12 9 जा, उसका ये 33 टाइम्स में जाएगा, 33 टाइम्स में जाएगा. और 225 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 675 आया. उसके बाद 7425 आ रहा है. 7425 हमारा किस ऑप्शन में है, 7425 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है. तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 55th. इसमें क्या है, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस at 1/4 is melted and recast into a cone of height 10.9. what is the radius of the base of the cone. जैसा कि एक मेटालिक स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3
पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, कितना है रेडियस 8.4, 8.4 का क्यूब, 8.4 का 8.4 का क्यूब इक्वल टू, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, कोण में। कोण का क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है, आर ही तो हमें बताना है, आर ही हमें निकालना है। पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 18.9 है। तो चलिए अब हमको सिर्फ कैंसिल आउट करना है। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद तो डायरेक्ट हमारा आ गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इस ये 4 है, 88.4, 8.4 इंटू 8.4 इंटू 8.4, डिनोमिनेटर में 18.9 आएगा, 18.9। अब हमको कैंसिल आउट ही से सब करना है। तो ये अगर 3 से अगर हम देते हैं इसमें, 3 6 जा, ये आ गया। उसके बाद 3 से 3 2 जा 6, ये आ गया। उसके बाद 7 से अगर कट करें, ये 3 आ गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इस 2 4 से एक 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2.8 यहाँ है और यहाँ 2.8 है, एक 2.8 को हम बाहर ले लिए, मीन्स ये रेडियस का वैल्यू निकाला जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 11.2 आ गया रेडियस का वैल्यू। तो हमारा रेडियस ही तो हमें बताना था कौन का, तो 11.2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हमारा 56 क्वेश्चन में क्या है, to do a certain work the ratio of the efficiencies of A and B is 7:6, working together they can complete the same work in 21 days. What part of the same work will be completed by B alone in 26 days? तो जैसा कि क्वेश्चन में है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए का है 7, बी का कितना है 6 है। सेम वर्क इन 21 डेज, 21 डेज में ये काम को कर सकता है, 21 डेज में। मीन्स टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 21 इंटू 7 + 6 13 हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन 26 डेज। तो बी द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, बी का कितना एफिशिएंसी 6 है, कितना डेज में 26 डेज में। तो 6 कितना किया जाएगा, 6 इंटू 26, टोटल वर्क कितना है 21 इंटू 13। इसको चलिए कैंसिल आउट करते हैं 2 टाइम्स। उसके बाद 3 2 जा 6, 3 7 जा, ये कितना आ जाएगा 4/7। 4/7 किस ऑप्शन में हमारा, ये हमारा ऑप्शन बी में। तो बी इज द राइट आंसर। अब हम 57 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द एवरेज ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स इतना इज 57, व्हाट इज द एवरेज ऑफ x + 5 एंड 2x - 9। तो 4 नंबर है, तो क्या है 41 प्लस x5 प्लस 5x प्लस 54। फ्रेंड नीचे 4 आएगा, इसको हम डायरेक्ट 57 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड ट्रांसफ़र कर दिए। अब हमको सिर्फ इसको ऐड करना है, 85 प्लस x5 प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 228 आया। यहाँ पे x5 प्लस 5x कितना हो जाएगा 8 - 5 3, 143। अब फ्रेंड्स हम जो है x5 है, तो हम x के जगह पे लेट हम 8 वैल्यू रखते हैं, तो क्या आता है 85 आ गया,
और यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे 8 रख दिए। तो इस दोनों को ऐड करते हैं, इधर 143 है, देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं। यस, सेटिस्फाई कर रहा है फ्रेंड्स, सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है इसका, एक्स के प्लेस पे लेकिन क्या रख के 8। तो कितना हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 8 + 5 13, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 20/2 10 आ गया। 10 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का। 58 में क्या है, सम फ्रूट्स आर बॉट at 11 for 100 and twice the number at 8 for 100. If all the fruits are sold at 9 for 100, then what is the profit or loss percentage? Some fruits are bought at 11. Yes. जैसा कि हम क्या है 11 को कितना पे 100 पे, उसके बाद 8 को कितना पे 100 पे। ओके, ये हो गया। उसके बाद 9 को 100 पे, 9 को 100 पे। अब हम इसको 11 को जो है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए, इसको 11 से। तो इस साइड भी करना होगा 8 से और इसको 11 से। तो ये हमको कितना हो जाएगा, उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो है डबल है, 8 वाला जो है ये डबल है। मीन्स इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस साइड भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल हमारा जो होगा 800 इसका सीपी हो गया, और जो है सेकंड वाला का कितना सीपी हो जाएगा 2200, ये यहाँ का सीपी हो जाएगा सेकंड वाला। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हमको हो जाएगा 3000, हमको टोटल सीपी हो जाएगा। उसके बाद 9 के केस में तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा आर्टिकल, यहाँ पे 88 हो गया, और इस केस में कितना आर्टिकल हो गया 176। दोनों को ऐड करेंगे 88 176 को कितना हो जाएगा 264 आर्टिकल हो जाएगा। 264 आर्टिकल हो गया। उसके बाद 9, जैसा कि 9 के लिए 100 है, मीन्स 9 इंटू 264/9, ये इक्वल टू अगर हम 100 करें, 100 अगर करते हैं तो इस साइड में हमको क्या करना पड़ेगा 264/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो है आर्टिकल हमने इक्वल कर लिया 264, इस ऊपर वाले केस में भी है और नीचे वाले में भी हमने 264 कर लिया। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 264 आर्टिकल, इतना आर्टिकल जो है 3 3 9 और 3 88, तो ये कितना हो जाएगा 8800/3 हो गया। उसके बाद 264 आर्टिकल का 8800/3 हो गया। उसके बाद हमारा सीपी क्या है 3000, और हमारा एसपी कितना हो जाएगा 8800/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं सीपी जो है एसपी से बड़ा है, मीन्स क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो इसीलिए लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस कितना का हुआ है 3000 माइनस 8800/3 सीपी कितना है हमको, सीपी है हमको 3000 इंटू 100। तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल। उसके बाद इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ऊपर में 200/3 और नीचे 30 आया, 30 यहाँ पे आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये इससे ये कैंसिल, मीन्स 20/3
9 आ गया। 20/9 किसके इक्वल है? 9 2/9 2/9 का लॉस हमारा ऑप्शन डी में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 59th में क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 5 years at 8% per annum is 3960. What will be the simple interest on the same sum for 2/3 years at 12% per annum? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है। पी हमारा नहीं है। रेट कितना है? रेट 8 है। टाइम कितना है? 5। पी आर टी बाई 100 ये इक्वल टू कितना है हमको? 3960 है। तो इससे अगर हम 8 से डायरेक्ट हम कैंसिल करेंगे, 8 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये क्या 5 से कैंसिल करेंगे, ये हो गया। उसके बाद पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी इक्वल टू हमको हो गया यहाँ पे 9900 हो गया। अब हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट सेम सम, ईयर इतना है, टाइम रेट 12% है, तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी कितना है? सेम सम बोला जा रहा है। रेट कितना है? रेट है 12%। टाइम कितना है? 20/3/100। 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 33 आ गया। 33 को 33 इंटू 240 कितना हो जाएगा? ये जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि कितना है? 72 है, 72 है, 7920 ये हमको आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 7920। तो हमारा 7920 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 68th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो 36 डिवाइड 24 प्लस 30 माइनस 60 डिवाइड 4 इंटू 10 हो गया। उसके बाद ये हमको कितना हो गया? 36 24 प्लस 30 माइनस 60 ये कितना से जाएगा? 15 टाइम्स में मतलब 150 हो गया हमको, ये इतना हो गया। उसके बाद 36 डिवाइड 24 प्लस 30 ये कितना आएगा? -90, तो प्लस 90 आ गया, उसके बाद ये 36 हो गया डिवाइड, उसके बाद 24 120, उसके बाद 36/144 1/4 आ रहा है, 1/4। ये हमारा किस ऑप्शन में है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम 61st क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा क्या है? इन ए क्लास ऑफ 92 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 12:11। द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इन अ टेस्ट इज 33 1/3% more than that of boys. If the average score of all the students is 80, then what is the average score of the girls? तो एक क्लास है जिसमें 92 स्टूडेंट्स है और रेशियो है बॉय टू द गर्ल्स। कितना है? बॉय है, ये गर्ल है। कितना है? 12:11 है, 12:11। ओके। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉय गर्ल्स इन अ टेस्ट इज, ये गर्ल है, ये बॉय है, ये बॉय है, ये गर्ल है। तो गर्ल का जो है टेस्ट इज 33। गर्ल का हमको कितना है? ये अगर हम 100 मानते हैं, ये हमको 1 ऐसा होता है। ओके। उसके बाद अगर हम कैंसिल आउट फ्रेंड्स करते हैं, ये 3 टाइम्स में जाता है और ये 4 टाइम्स में जाता है। तो इसको 3x इसको हम
4x मान लेते हैं, ओके, बॉय और गर्ल को। उसके बाद हमारा क्या है, इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। हमारा एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कितना है, 80 है, तो 80 को हमने बीच में रख दिया। उसके बाद बॉय का कितना है, 12 है, तो 12 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और गर्ल का कितना है, 11 है, तो 11 हम यहाँ लिख लेते हैं। और क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इस सेट से, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हम पाते हैं, इसको इस सेट से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 80, 3x माइनस 80 बाय 80 माइनस 4x, 80 माइनस 4x ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 80 ये इक्वल हो जाएगा हमको 11/12। उसके बाद इसको 36x 960 इक्वल टू 80 ये हो गया। उसके बाद इसको इससे ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करने के बाद 80x हो गया, 80x हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा 0 ये हो गया, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 23 आ गया। तो 23 आ गया, हमने कितना माना था, ये एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स हमने 4x माना था, तो 4x कितना हो जाएगा, 4 इंटू 23 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 92। 92 की इस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो सी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो यहाँ फ्रेंड्स ये है। उसके बाद 6.2.5 प्लस इसको फ्रेंड्स 7 3 जा 3 6 जा डायरेक्ट हमने कर लिया 18 माइनस 3। उसके बाद नीचे क्या है, 3/4, 3/4 ऑफ, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर करें 8 माइनस 4 4 12 हो गया। उसके बाद प्लस 5 इंटू 2.39, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इलेवन 11.95 हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलिए 24.25 माइनस 3 बाय, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये कितना टाइम्स में कैंसिल करेगा, 3 टाइम्स में 3.1 आ जाएगा। 9.3 आ गया प्लस 11.95 21.25 आ गया। नीचे कितना आएगा 5 21.25 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 63 को सॉल्व करेंगे। 63 में हमारा क्या है, लेट एक्स बी द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 16 21 24 एंड 28 द सम ऑफ द डिजिट्स एक्स इज। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 49। उसके बाद क्या कर रहा है, सबको जो है इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, तो सबका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 21 और क्या है 24 28, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो चलिए लेते हैं। उसके बाद इसको अगर अगेन हम 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, अब इसको 3 से, अब इसको 7 से,
42 इंटू 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 336 हो गया। तो इसको अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 336 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको आएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा। चलिए सारा को ऐड करते हैं। 3 + 6 कितना होगा 9, 9 6 15 9 24, 24 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो सी इज़ द राइट आंसर। अब हम 64 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 108 एट अ सर्टेन स्पीड, if its speed is increased by 18 it would take 18 less to cover the same distance. What is the original speed of the train? तो जैसा कि टाइम इक्वल टू हम टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि टाइम क्या है, पहले कितना लग रहा था, पहले टाइम लग रहा था इसमें 100, पहले टाइम इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो 108 लेट पर है पुराना जो स्पीड उसको हम एक्स मान लेते हैं, ये है, माइनस बाद में जो है क्या होता है 18 से बढ़ता है प्लस 18, तो कितना 18 मिनट्स है। 18 मिनट्स को अगर हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना आता है 3/10 आता है। ओके, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है 72 है। अगर फ्रेंड्स हम लोग x के प्लस पे 72 रखते हैं, जैसा कि 108 है बाय 72 है माइनस 108 है बाय 72 प्लस ये 90, देखते हैं क्या ये 3/10 आता है। तो इसको अगर सॉल्व करें बार 36 3 टाइम्स में ये माइनस ये आएगा 12, ये 3 से अगर 9 से दें 9 10 टाइम में 9 10 टाइम्स में कितना टाइम्स में इसको, यानी हम जो है 12/10 आया ना, इसको हम 6/5 लिख सकते हैं। ओके, नहीं तो रहने देते हैं, इक्वल टू 3/10 है। अब इसको जो है नीचे 10 आ गया, 2 5 जा 15, 15 माइनस 12, ये प्लस 12 है, ये इक्वल टू 3/10, 3/10, ये 3/10 इक्वल टू 3/10, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है फ्रेंड्स, मीन्स हमारा ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 72 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 65 को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन एंड रेंज ऑफ द डाटा। तो मीन मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। हमको सबसे पहले मीडियन निकालना है। चलिए इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आएगा 31 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 31 के बाद 36 यस 36 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 38 आएगा, 38 के बाद क्या आएगा 40 आएगा, 40 के बाद क्या आएगा 42 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 42 के बाद आएगा हमको 44 आएगा। फ्रेंड्स इतना से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मीडियन निकालना है। मीडियन की टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को है मीन्स 10 का हाफ क्या हुआ 5, मतलब फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 मीन्स फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म का हाफ, ये करेंगे तो हमारा मीडियन हो जाएगा। मीडियन मतलब होता है मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मिडिल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 प्लस 44/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 23 आ जाएगा। 23 हमारा क्या हो गया मीडियन हो गया, ये मिडिल ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हमको रेंज निकालना है। रेंज इक्वल टू क्या होता है, रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट कितना है 60 है, सबसे लोवेस्ट कितना है 31 है,
उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आएगा। तो ये हो गया। तो दोनों का मीडियन हमको निकालना है, दोनों का एवरेज निकालना है, नो सॉरी मीन निकालना है। मीन्स क्या होता है, एवरेज होता है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 52, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 9 12 को 2 2 2 4 1 5। फ्रेंड्स यहाँ पे 43 आएगा। ओके यहाँ पे 43 आएगा। तो 43 आएगा तो 9 3 12 72 आया। 72 आया ना। 72 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमको 36 आएगा। 36 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे 66 क्वेश्चन को। 66 में हमारा क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3600 टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% एट 15% आर ऑफर्ड on it during a sale. If the selling price of the article is 2448, then the value of X is क्या है 3600 जो है ये उसका प्राइस है। तो पहला जो है X% का मिल रहा है, मतलब 100 माइनस X हो गया। सेकेंड जो है 15% मीन्स 85, ये इक्वल टू कितना है हमको 2448 ये है। अब हमको सिर्फ ओनली कैंसिल आउट करना है। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। ये 17 से 5 टाइम्स में ये 1 17 से ये हो गया। ये 36 4 टाइम्स में तो 100 माइनस एक्स कितना आ जाएगा हमको, ये आ जाएगा हमको 4 है ऊपर, 4 है ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ फ्रेंड्स 100 और आएगा ना, यहाँ पे 100 और आएगा। तो ये हमको कितना हो गया, ये इसको करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो ये हमको आ गया 80 आ गया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। 20% किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारा 67th क्वेश्चन में क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 720 ए शॉपकीपर गेन्स 20%। इफ ही सेल्स इट फॉर 210 व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज। यहाँ फ्रेंड्स एक एरर है, 720 के प्लेस पे क्या आएगा 270 आएगा। यहाँ पे 270 आएगा। मीन्स अगर 270 में बेचता है तो 120% का प्रॉफिट होता है। 270 में बेचता है तो 120% हुआ। तो 210 का क्या होगा, तो ये होगा 120/270 इंटू 210। तो 0 0 कैंसिल, ये हो गया। उसके बाद 3 40 हो गया। उसके बाद 280/3 ये कितना आ जाएगा 3 ये हमको आ गया। तो फ्रेंड्स ये जो आया इसमें 100 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 93 1/3 को, क्या हमको बचेगा 62/3। मीन्स इतना परसेंट का क्या हुआ, लॉस हुआ है, लॉस हुआ। ऐसा हमारा किस ऑप्शन में है, ऐसा हमारा तो गेन है। तो ऐसा हमारा 62/3 ये लॉस, ये हमारा ऑप्शन ए में है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 68 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 68 में क्या है हमारा, में हमारा है इन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड in 2020 is 20% more than that in 2019. The sales distribution of all the products remains the same. Then what will be the difference between the number of units of products E and D sold in 2020? तो जैसा कि क्वेश्चन में है 2020 में जो है 2019 का 20% ज़्यादा है और सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सारा क्या है सेम है। तो व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स, ई और डी का डिफरेंस क्या होगा। ई और डी का चलिए डिफरेंस देखते हैं। ई और डी का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डी है 90, यहाँ पे है
65.6। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा, 5 आएगा, 75.6 आएगा। 75.6 आया। तो ये जो है हमारा टोटल कितना है? टोटल 360 का कितना है? 360 का है 22500। 22, तो इसका हमको निकालना है। तो 22500 360 का था, तो 360 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 75.6 हम लिख के कैंसिल आउट करेंगे। तो चलिए अब इसको कैंसिल आउट ओनली करना है। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, उसके बाद ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, उसके बाद 12 3 जा, ये इससे 21 टाइम्स में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम्स में आएगा? 225 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको आएगा 4725 आएगा। ये हमको कितना आएगा? 4725 आएगा। ओके, ये हमको हो गया। हमको बताना क्या है? ये 2019 में फ्रेंड्स, 2019 का जो है, ये 2019 का हुआ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2020 में जो है 20% इंक्रीज कर जाता है। मीन्स 4725 का 20% हमको निकालना है। मीन्स 100/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम्स में कैंसिल करेगा इसको? ये यहाँ पे स्पेस नहीं है, नीचे ही लिखते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, तो कितना हो जाएगा? तो फिर 5670 आ गया। ये हमारा किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स? 5670। ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 69 को सॉल्व करेंगे। 69 में हमारा क्या है? ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days एंड 20 days respectively. They work together for 4 days. C alone complete the remaining work in 14 days. B and C together can complete the same work in. तो ए है, ये बी है, ए और बी है। ए कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दे वर्क टुगेदर 4 days। दे वर्क टुगेदर 4 days, 4 दिन क्या, 5 दिन 8, 32 हो गया। 32 को 60 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 28 यूनिट हो गया। ओके, सी ओन कंप्लीट द वर्क इन 14 days। सी जो है 14 days में कर रहा है। मीन्स एफिशिएंसी कितना है सी का? 2 है। उसके बाद बी एंड सी, बी सी कितना दिनों में करेगा? बी सी का हम देखते हैं। बी सी जो है टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। बी सी कितना है? बी का एफिशिएंसी 3 है, सी का कितना है? 2 है। 3 2 5 हो गया। इसको इससे कट करेंगे, 12 days आ जाएगा। 12 days किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब हम 78 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा है ए पर्सन कैन रो एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1/1/9 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय हिम टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इज। तो जैसा कि तो यहाँ पे किसका है? बोट का स्पीड कितना है? बोट का स्पीड है हमको 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 है हमको। ओके, उसके बाद वाटर का क्या है? 10/9। ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको हम आवर में चेंज करेंगे। 18 किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। ये 2 टाइम्स में, ये भी 2 टाइम्स में। ये कितना हो जाएगा? 4 हो गया। तो टाइम हमको निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 72 है। स्पीड कितना है? अप स्ट्रीम में घटेगा, 10 - 4 कितना हो गया? 6, 12 हो जाएगा। 12 हमारा किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम 71 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा क्या है, द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 6 मोर देन जेड, द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 50, इफ यू इज 6 लेस देन जेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ यू एंड जेड। तो सबसे पहले 3 को है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड का कितना है, जेड 6 है, 6 मोर देन जेड, द एवरेज का क्या है, तो 6 प्लस जेड हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3z हो गया। उसके बाद एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा हमको यहाँ से, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 100 हो जाएगा। यू इक्वल टू 6 लेस देन जेड माइनस 6 हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम एक्स वाई का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो 100, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, 100 माइनस 2z ये इक्वल टू 18 है। उसके बाद 2z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 82 हो गया। z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 41 हो गया, तो यहाँ पे 41 माइनस 6 कितना हो जाएगा, u इक्वल टू 35 हो जाएगा। u इक्वल टू 35 हो गया। एवरेज ऑफ u एंड z, u और z का एवरेज क्या होगा ये हमको बताना है। u का वैल्यू कितना है, 35 है, z का वैल्यू क्या है, 41 है। तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे पहले। 41 प्लस 35 कितना होता है, 516,437/2, ये हमको हो रहा है 38। 38 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम 72 क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू दैट ऑफ फिजिक्स बुक इज सेम एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फिजिक्स बुक्स to that of the chemistry books. If there are 144 mathematics books and chemistry books, then the ratio of the total number of mathematics and physics book to that of the total number of chemistry and physics book is. Question में है ratio of number of mathematics book to that of physics book नीचे पीस फॉर फिजिक्स बुक इज सेम एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फिजिक्स बुक का, उसके बाद केमिस्ट्री बुक का। ओके, इफ देयर आर 144 मैथ्स बुक कितना है, 144 है हमारा मैथ्स बुक, और ये होगा फिजिक्स, और 100 केमिस्ट्री है, 100 केमिस्ट्री है। तो हमारा पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर मीन्स पी इक्वल टू हमको कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, फिजिक्स 120 है, मैथमेटिक्स 144 है। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 4 2 6 112, ये हो गया। टू द टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री का कितना है, केमिस्ट्री का 100 है, फिजिक्स का 120 है। दोनों को ऐड करेंगे 220 हो जाएगा। तो इसको अब कैंसिल आउट ओनली करना है। ओके, तो इसको अगर हम किससे डिवाइड करें, इसको अगर हम 11 2 ज़ा 20, 11 2 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा, मीन्स ऊपर 6 आ रहा है, मीन्स 6/5 आ रहा है, जो कि 6:5 के इक्वल है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब
अब हम 73rd क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 73rd में हमारा क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 55, 50, 23 and 22 the numbers to obtained in this order are in proportion. What is the fourth proportion of 3 proportional of 3, 7 and x? तो when x is subtracted from each of, तो 55 है, 55 है, इससे हम x सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद 50 है, इसमें भी हम x सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम 50 है, यहाँ पे हम क्या है 23 है, इसमें x सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे क्या है 22 है, इसमें भी हम x सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो डिफरेंस है, इस सेट डिफरेंस कितने का है 5 का, इस सेट कितने का है 1 का है। मीन्स इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एज इट इज हम 55 माइनस x लिखेंगे इक्वल टू इस सेट किससे 5 से, ये आ गया। उसके बाद माइनस 5x आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4x आ गया, ये इक्वल टू हो जाएगा 60। मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया 15 के इक्वल हो गया। तो 3, 7, 15 का हमको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल टू होता है BC/A होता है। तो BC/A, तो 7 इंटू 15, 7 इंटू 15, ये कितना है 3 है। 3 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे 74th क्वेश्चन को। 74th क्वेश्चन में क्या है, ए सम अमाउंट्स टू 11616 in 2 years and 12 777.60 in 3 years, then when the interest is compounded annually the sum is। सबसे पहले प्रिंसिपल, ये क्या है, ए सम अमाउंट्स टू, तो P इंटू 1 प्लस R/100, 3 ईयर्स में कितना होता है, 3 ईयर्स में होता है हमको 12,777.60। उसके बाद नीचे हम 2 ईयर्स का कितना है 1 प्लस R/100 पावर 2, ये इक्वल टू है हमको 11616। ओके, यही है। तो हमको P का वैल्यू फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। ये है, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। 3 ईयर्स वाले को 2 ईयर्स वाले से डिवाइड कर देंगे। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में 1 बच जाएगा, ये टोटली कैंसिल हो गया हमारा। और यहाँ पे आएगा कितना 100 आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम इसको ओनली कैंसिल करना है, तो 11 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आता है, यस 11 से कैंसिल कट रहा है यहाँ पे। तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 11 6 जा। ओके, इसको अगर कैंसिल करते हैं 11 1 जा 11, तो फिर 11 से अगर हम फिर से डिवाइड करें तो 11 1 जा 11 9 जा 11 9 जा, उसके बाद 11 6 जा। उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, 11 1 जा 11, उसके बाद इसका 12 ऐड जा, ये 11 टाइम्स में कैंसिल हुआ। मतलब इसका वैल्यू 11/10 आ गया। 10 यहाँ है फ्रेंड्स, 11/10 आ गया। किसका वैल्यू आया, ये 1 प्लस R/100 का आया। ओके क्वेश्चन 1 प्लस R/100 का वैल्यू 11/10 आया। हमको क्या निकालना है,
द सम इज, सम हमें निकालना है, पी का वैल्यू हमें निकालना है। अब फ्रेंड्स 2 ईयर का जो है इस पर हम तो ये वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यू जैसा कि क्या है पी है पी है, ये वैल्यू कितना आया 11/10, 2 ईयर्स पे हम लोग रखते हैं। उसके बाद ये कितना कितना है वो 11,616 है। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 11 1 जा 11, तो हमारा पी का वैल्यू कितना आ रहा है। तो ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ईयर्स का है ना, ओके यहाँ पे 2 ईयर्स का है, मीन्स यहाँ इसका स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ही हम टाइम्स कर देते हैं। ये इक्वल टू कितना हमको दिया हुआ, ये हमको दिया हुआ है 11,616। अब ओनली कट करते हैं तो 11 1 जा 11, उसका तो 11 से इसको कैंसिल करते हैं, 11 1 जा 11, 11 9 जा 9 जा आ गया। उसके बाद कितना होता है 6 आ गया। पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9600। किस ऑप्शन में हमारा, ये हमारा ऑप्शन सी में, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 4/9, 4/9 डिवाइड इसको फ्रेंड्स यहाँ पर रफ में हम अगर सॉल्व करें 10 आ गया, 6 माइनस मीन्स 1/10 आ गया, 1/10 आ गया, इंटू 9/25 आ गया, 9/25 आ गया, माइनस इसको रफ में सॉल्व करते हैं तो क्या है 2/3 डिवाइड 3 कैंसिल, 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। इसको अगर फिर सॉल्व करते हैं तो 2/3 इंटू 4/5 आ गया, तो 8/15 आ गया, 8/15 आ गया, 8/15 आ गया प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमको डिवाइड इंटू 21/4 इंटू 28/3 इंटू 3/20 35। ये कितना आ जाएगा, ये हमको होगा 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 21/5 आया, 21/5 हम यहाँ पे लिख देंगे, 21/5 ये 21/5 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है ओनली, तो 4/9 है, 4/9 इंटू 10/1 इंटू 9/25 है, माइनस 8/15 माइनस 20 प्लस 21/5। इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स में 5 9 से 9 कैंसिल, 8/5 माइनस 8/15 प्लस 21/5। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 63 आ गया। इसको ऐड करेंगे -8/15 आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे ये 79/15 आ गया। ये किसके बराबर है, ये हमको 15
15, 5 4/15 इसके इक्वल है। 5 4/15 ये हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़ एंड प्रेस द बेल आइकन. If you like this video, please write in the comment section box. Bye.